निफ्टी की फिर अगेन एनालिसिस करते हैं, जैसा कि मैं डेली निफ्टी एनालिसिस आप लोगों को देती हूँ। निफ्टी एनालिसिस करके मेरा मकसद केवल ये होता है कि हम लोग कैसे ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार आप ट्रेड सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के पहले तो आप अपना पूरा दिमाग लगाइए, लेकिन एक बार ट्रेड सेलेक्ट कर लीजिए तो केवल आपको 2 चीज़ें दिखनी चाहिए, या तो एसएल या तो टारगेट, ठीक है। तो आपको ये भी मालूम है कि निफ्टी का मैं एनालिसिस 1 मिनट में ही करती हूँ। देखिए आज निफ्टी जैसे कि गैप अप खुला, ठीक है। अब जब गैप अप खुलेगा तो कोई रीज़न तो होंगे नहीं पास में, ठीक है, कि जिनको हम ड्रॉ कर सकें। पीछे से ड्रॉ करते तो नीचे के ही रीज़न आ रहे थे, ऊपर का तो कोई रीज़न आ नहीं रहा था, ठीक है। तो अगर हम चाहेंगे तो एक ऊपर वाला नीचे वाला रीज़न है जो सपोर्ट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। इसको मैं सपोर्ट क्यों कह रही हूँ, इसलिए सपोर्ट कह रही हूँ कि आज जहाँ निफ्टी खुला है उसके नीचे ये रीज़न है। कल अगर होती यहीं पे इसके नीचे होती तो मैं इसको रेजिस्टेंस बोलती, लेकिन आज जहाँ निफ्टी खुला है वो इसके नीचे है रीजन नियर बाई, तो ये इसका सपोर्ट कहलाएगा। उसके बाद हम कैसे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे फर्स्ट मिनट की जो कैंडल होगा उसका हाई और लो मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये 2 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जोन हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद नीचे वाला इम्पॉर्टेंट जो लेवल है उसमें देखिए ये जो निफ्टी है एक यहाँ पे हैमर बनाइए, रेड हैमर बनाइए। हैमर का दोस्तों कलर मैटर नहीं करता है, ठीक है, कि रेड है कि ग्रीन है। अगर हैमर है कैंडल तो ये इम्पॉर्टेंट कैंडल है। लेकिन मैंने पहली बार में इस ट्रेड को नहीं किया, लेकिन दोबारा फिर से इस तरीके की एक बनाई, इसको हैमर ही टाइप का कैंडल बोलेंगे सेकेंड टाइम। और इसका जो लो है प्रीवियस हैमर से हाई पे है, ठीक है। तो ये हमें और एक बुलिश सिग्नल दे देता है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड अपना लगाया था लॉन्ग का, ये यहाँ पे ट्रेड लगाया था मैंने, यहाँ पे ये इसका एसएल लगाया था। और मेरा टारगेट तो वैसे हाई का ही था, लेकिन जब जिस स्टाइल से ये हाई पे तेज़ी से गई तो मैंने कहा थोड़ा सा ट्रेल करते हैं। और फिर मैंने इंतज़ार किया, थोड़ा वेट किया और मैंने इसका पूरा ये टारगेट अचीव किया। मेरा पहला ट्रेड जो था आज वो ये वाला ट्रेड था, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड करता हूँ। एक ट्रेड ख़त्म होने के बाद क्या हम दोबारा फिर से ट्रेड पे निकलेंगे? नहीं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास 3 जोन कौन से आ गए हैं। तो अब हमारे पास एक जोन इम्पॉर्टेंट जोन ये हो गया पहला वाला, एक दूसरा जोन हो गया और एक नया जोन हम लोगों के पास क्रिएट हो गया है, थर्ड जोन। देखिए दोस्तों, मैं आपसे बता दूं, इस तरीके से कोई भी अपनी स्ट्रेटजी शेयर नहीं करता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप इस तरीके से अगर ट्रेड कर लेंगे 100% आपके 10 में से 7 या 8 ट्रेड जाएंगे। और जितने भी ट्रेड जाएंगे उसमें हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा 1:2 या 1:3 होगा, ठीक है। और अगर इसमें कहीं पे भी कुछ गड़बड़ लगे आपको तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जबकि ट्रेडिंग में कुछ भी श्योर नहीं होता है, लेकिन परसेंटेज वाइज तो हम लोग कह ही सकते हैं। अब क्या हुआ, अब जब ऊपर यहाँ पे आ गया, ये लेवल क्रिएट किया, ये लेवल क्यों क्रिएट किया? क्योंकि यहीं से मार्केट नीचे आया, ठीक। अब नीचे आके कहाँ पे रुका? क्या एग्जैक्टली हमारे प्रीवियस लेवल पे ही रुका? बिल्कुल। अब प्रीवियस लेवल पे रुका है अगर, तो क्या मैं यहाँ पे बाई कर लूँ? नहीं, यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल नहीं बनाई है, इसलिए मैं नहीं बाई करूँगी। ये गया ऊपर, फिर नीचे आया, और जब ये यहाँ पे फिर से आया तो इसने एक डोजी फॉर्म की और एक बहुत छोटा सा हैमर बनाया। ये जो हैमर है दोस्तों, ये बहुत काम का हैमर है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। तो यहाँ से मैंने अपना सेकेंड ट्रेड लिया। फर्स्ट ट्रेड ने तो मुझे टारगेट बहुत जल्दी दे दिया था, सेकेंड ट्रेड ने मुझे थोड़ा परेशान किया, लेकिन फाइनली उसने भी मुझे टारगेट दिया, ठीक है। इस हैमर के उससे मैं ले रही हूँ, ये मेरा एसएल हो गया। और टारगेट जो मेरा है, पहला टारगेट तो यही वाला है, ठीक। और फिर मैं देखती हूँ बाकी क्या होता है। अच्छा देखो दोस्तों, एक चीज़ और, जो ये वाला लेवल है L3, तीसरा लेवल जो मैंने बनाया वो 25,000 के आसपास है, ठीक है। तो मुझे ये था कि 25,000 से रिजेक्शन लेके वापस आया है। अगर 25,000 के लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो ये बहुत हाई तक जाएगा, ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हमें दे देगा, और वही हुआ भी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जब होता है, अब प्रॉब्लम ये, यहाँ देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, चार्ट हुआ यहाँ पे लिया, यहाँ पे से, लेकिन ये बीच की जो कैंडल दिख रही हैं, ये दिमाग को इतना परेशान करती हैं। बस आपको इन्हीं कैंडल को हैंडल करना आ जाना चाहिए, ठीक है।
इस कैंडल को हैंडल करने का तरीका केवल यही होता है कि जब आप ट्रेड लीजिए तो जो एसएल दीजिए, ठीक है, वो पहले से आप डिसाइड कर दीजिए कि इतना हमने मार्केट को दे दिया है, ठीक है। अब मार्केट अगर चाहेगी तो इसका ब्याज सहित कई गुना मुझे वापस कर देगी, नहीं तो इतना हमें ले लेगी। अब ये मार्केट की कृपा है, ठीक है। तो जब तक ट्रेड हम लोग इनिशिएट नहीं करते तब तक अपना दिमाग लगाइए, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, कैंडल देखिए, सब कुछ देखिए। एक बार आपने ट्रेड ले लिया, उसके बाद आपको बीच में क्या हो रहा है, नीचे जाएगा ऊपर, इतनी बड़ी कैंडल बन गई, इतनी छोटी कैंडल बन गई, इतनी मोटी, कुछ भी ध्यान नहीं देना है हमको, ठीक है। कोई भी कैंडल का उसके बाद बीच में हमारे कोई मतलब नहीं रह जाता, या तो एसएल या तो टारगेट, ठीक है। और टारगेट हमेशा कोशिश करिए 1:2, 1:3 से ज़्यादा ही रखिए, ठीक है, तभी आप फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। यही 2 ट्रेड मैंने किए थे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आगे के ट्रेड भी आपके साथ डिस्कस किया करूँगी कि आगे के ट्रेड आप कैसे ले सकते थे। ये अपना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग स्कैल्पिंग करते हैं लेकिन वो 4-5 ट्रेड दिन में करते हैं, मैं केवल 2 ट्रेड करती हूँ, ठीक है। तो मैं अपने 2 ट्रेड आपको बता देती हूँ, बाकी तो कई 2-3 ट्रेड और मिले, मार्केट ने दिए, ठीक है, लेकिन यही मैं बस 2-3 ट्रेड करती हूँ। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे मैम और बताइए आगे के ट्रेड में कैसे ले सकता हूँ, आगे के लेवल कैसे डिफ़ाइन किए जा सकते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और प्लीज़ मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे और कमेंट्स नहीं लिखेंगे, आप बताएंगे नहीं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम, तो मैं आपकी हेल्प कैसे कर पाऊँगी। और तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, वही मेरे लिए मोटिवेशन। आपसे ना रुपए मांग रही हूँ, ना पैसे मांग रही हूँ, फ्री फंड में आपको स्ट्रेटजी दे रही हूँ जिससे आप डेली घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। अब उसमें जो डाउट्स हों, जो कुछ सीखना हो, आप कमेंट करिए तो मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अगर कोई टॉपिक स्पेशल हो कि इस टॉपिक में मैं ये चीज़, जैसे बहुत लोगों की प्रॉब्लम ये भी होगी कि मैडम हम होल्ड नहीं कर पाते हैं, है ना, एंट्री आपने बता दिया, एग्जिट बता दिया, लेकिन अब हम होल्ड कर, तो हम सब के लिए, उसके लिए जो भी आप कहेंगे उसके लिए हम प्रॉपर वीडियो बना के आपको समझा देंगे, ठीक है। तो इस मेरी आपसे अगेन एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप चैनल को जितना ज़्यादा प्यार देंगे उतना ही मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं उतना ही ज़्यादा आपकी मदद कर पाऊँगी ट्रेडिंग में। थैंक यू।